देखो यार, ये वीडियो मैं बना तो रील ही चाहता हूँ कि यार छोटे रील बने, पर अभी टॉपिक ही ऐसा है तो देखो लंबा जाएगा थोड़ा रील, तो पूरा देखना, ठीक है। अभी ध्यान से देखो चीज़ों को। देखो ये एक चीज़ मैंने पकड़ ली है, तो तुमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा होगा ये बोलता, ठीक है। अभी मुझे यही हाथ के अंदर अगर दूसरा बॉल भी पकड़ना है तो क्या हो सकता है? आराम से हो सकता है। अभी क्या मैं कितने ही हाथ में एक साथ कर लूँगा, है ना। अभी मैं एक साथ दो बॉल पकड़ लिए, दोनों के साथ मैं खेल सकता हूँ आराम से। बट क्या मैं ये एक साथ एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ? मैं ऐसे जिगल भी करूँ और एक्सरसाइज भी करूँ, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट। अभी मान लो तुम सुपर ह्यूमन हो, तुम कर लोगे, बट क्या मैं इसके साथ में गिटार भी बजा सकता हूँ? नहीं ना। यही एक छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकते हो। मल्टीटास्कर मत बनो, और मल्टीटास्कर बनो तो भी मुझे क्या, पर समझने के लिए समझो तुम कि एक टाइम पे एक ही चीज़ होती है। अगर किसी नई चीज़ को पकड़ना है ना, इसको छोड़ के कोई नई चीज़ को पकड़ना है तुम्हें, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी ये तुम नई चीज़ पकड़ पाओगे। समझ तो करोगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ तुमने पकड़ रखी है और वो तुम्हें तुम्हारे एक्सपीरियंसेस को खराब कर रही है, तुम्हारी लाइफ खराब कर रही है, तुम्हें भी पता है, पर तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यार तुम ये सोचते हो कि मैंने कितनी एफर्ट मारे हैं, कितना सोचा है, तब जाके यार ये चीज़ मुझे मिली है, ठीक है। अब मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ? पर तुम जाने नहीं दोगे तो नई चीज़ हाथ में कैसे आएगी? नई चीज़ तुम्हारी लाइफ में कैसे आएगी? तुम्हारे एक्सपीरियंस को बढ़ाएगी कैसे? तुम्हारे लाइफ को अपग्रेड कैसे करेगी? तो जो तुमने पकड़ रखा है, अगर वो तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, वो तुम भी समझते हो कि अच्छा क्या है और नहीं, ठीक है। अगर अच्छा नहीं है तो तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा, तभी कोई नई चीज़ एंटर हो सकेगी। अभी तुम आर्ट ऑफ लेटिंग गो के पीछे पड़े हो ना, इसीलिए चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। कॉम्प्लेक्स वर्ड को हटाओ, आर्ट ऑफ लेटिंग गो की जगह नया वर्ड, नया नहीं पुराना वर्ड, सरेंडर। सबने सुना होगा, सरेंडर को लाओ ध्यान में, ठीक है। सरेंडर क्या कहता है पता है? तुम चीज को इसीलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि वो तुम्हें मिल नहीं रही या तुम्हें डर लगता है कि वापस नहीं मिलेगी। तुम इसे इसीलिए छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने एग्जिस्टेंस पे अभी यकीन होने लगा है कि मेरी सोच गलत हो सकती है, मेरी थॉट प्रोसेस गलत हो सकती है, बट मेरा एग्जिस्टेंस तो रियल है, उस वो गलत नहीं हो सकता। तो जो भी घटनाएं मेरे साथ होती है वो ना ही अच्छे के लिए है ना ही बुरे के लिए, ठीक है। बट मुझे सिर्फ ये समझना है, ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस को पूरा होने देना है, एकदम नदी की तरह ऐसे बह जाना है, ठीक है। जो भी घटनाएं साथ में बने बह जाना है दोस्तों। अभी एक और चीज़ समझो, ठीक है, कि तुम ये मुझे पूछोगे कि ये छोड़ देना, पर छोड़े कैसे, है ना। पता तो सबको है, पर यार ऐसे छोड़ेंगे कैसे वो तो बताओ। देखो सिंपल चीज़ है, अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो फिर छोड़ना ही एक विकल्प रहता है, क्योंकि जब तुम चीज़ें छोड़ोगे धीरे धीरे नई चीज़ें वहाँ पे क्या एक वैक्यूम बन जाएगा। तुमने जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि एक्सरसाइज कर रहा था। अभी मान लो कि मेरी हेल्थ ही ऐसी है कि यार एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहिए। अभी ये एग्जाम वाला, ठीक है, अभी ज्ञान मत देना मेरे को, ये एक्सरसाइज मुझे छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, पर मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तो वो वैक्यूम कैसे बनेगा, है ना। वो खाली टाइम कैसे आएगा? वो खाली टाइम जब आएगा ना, तब धीरे धीरे जाके, जैसे नहीं होता नदी एकदम गंदी होती है, अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे सारा कचरा नीचे बैठ जाएगा, वैसे ही ये वैक्यूम जब बनेगा, वो वैक्यूम के अंदर धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में नई एक्टिविटीज आना शुरू हो जाएगी, तब जाके तुम आगे बढ़ पाओगे। बाकी तुम पकड़ के रखोगे तो कितने भी लेटिंगो के लेक्चर सुन लो, सरेंडर के लेक्चर सुन लो, कुछ भी होने वाला। तो तुम्हें ध्यान बस इतना ही रखना है, ये सारी मैंने जो बोला ना सब भूल जाओ, सब कुछ। एक बात याद रखो, एग्जिस्टेंस तुम्हारा सही है, चीज़ें होती है, हो जाने दो प्रोसेस। ना ही तुम्हें अच्छे को पकड़ना है ना ही बुरे। ये बोलना इजी है, मुझे पता है, मेरे लिए भी इजी है, तुम्हारे लिए सुनना भी इजी है, बट इसको तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस में लाते जाओगे तो तुम क्या है, किसी भी सिचुएशन से इतना अटैच नहीं हो, तुम प्रैक्टिकल हो, तुम्हें चीज़ें सारी फील भी हो रही है। अभी तुम्हें यहाँ पे ये भी यार लगने लगेगा कि इसका मतलब ये है कि मैंने चीज़ें जाने दी, ठीक, छोड़ दी, तो मुझे कुछ फील ही नहीं होगा। उसके बाद ये वैक्यूम बना रहेगा, तब तक तुम्हें फील होगा, तुम्हें दुख होगा। हो सकता है नई चीज़ आ जाए, उसके बाद भी तुम्हें दुख हो। इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि हमें फील ही ना हो, हम ह्यूमन तो इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, हमें फील होता है, बट हम ये चीज़ को दर्शाते हैं कि अभी हमारा अपने अस्तित्व पे इतना भरोसा है कि यार अस्तित्व तो गलत नहीं हो सकता, है ना। तो यही चीज़ आपको सरेंडर सिखाती है, क्योंकि तुम कोई भी मंदिर में जाते हो, ठीक है, तो मंदिर में जाते ही तुम भगवान से क्या मांगने लगते हो? तुम्हें क्या लगता है, तुम ज़्यादा पावर में हो कि वो ज़्यादा पावर में है? कौन ज़्यादा पावर में है?
तो तुम वहाँ पे जाके सोच भी कैसे सकते हो कि मैं उनको बताऊंगा कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, ये कर दे गया है ना, मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूंगा, ये मिल जाएगा मुझे, वो तुम सोच भी कैसे सकते हो? क्या उनको नहीं पता किसके शोल्डर्स ज़्यादा बड़े हैं ना? तो यही छोटी सी बात है बस कि यार भरोसा रखो प्रोसेस पे, है ना। तुम मांग के भी क्या ही मांगने वाले हो, तो थोड़ा भरोसा रखो प्रोसेस पे। जो भी लाइफ मिली है उसको बह जाने दो प्रोसेस में। और मुझे पता है जैसे ही तुम अगर प्रोसेस में बह जाने दोगे तो तुम भी ग्रो करोगे, मैं भी ग्रो करूँगा, साथ में ग्रो करेंगे, है कि नहीं। थोड़ा सा लंबा बन गया है वीडियो बट आई होप अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय।